Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and topic will be stereoisomerism. So question is which of the following has E configuration? यहाँ पे जो चार ऑप्शन है हमें चेक करना है कि इन चारों में से ई कॉन्फ़िगरेशन कौन से ऑप्शन का होगा। तो वन बाय वन चेक करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये है CH3 हाइड्रोजन और ये है CH2 CH3 देन हाइड्रोजन। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए करना क्या होता है कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप है पहले तो उनका देखना है एटॉमिक नंबर जिसका हाई होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो इस कार्बन पे चेक करते हैं, एक तो है यहाँ पे हाइड्रोजन, एक जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। इसके बाद इस कार्बन पे चेक करते हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। और जब दो सिमिलर ग्रुप जिनकी प्रायोरिटी हाई हो अगर वो सेम साइड होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Z। Z में तो हो जाता है सेम साइड हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप, और जो E है उसमें होते हैं हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड। इस तरह से हमें वन बाय वन चेक करना है कि किसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे E मिलेगा। नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है उसका चेक कर लेते हैं। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, उसके बाद में है CH2 Br और एक है CH3। तो यहाँ पे इस कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं चेक करते हैं। पहले तो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट कार्बन और कार्बन दोनों साइड क्या है, सेम कार्बन है, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, तो यहाँ से तो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी। फिर देखते हैं डायरेक्ट जुड़े हुए एटम, तो यहाँ पे कौन है, 3 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कौन है, 2 तो हाइड्रोजन, ये वाले एक है कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट गया। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन में हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बन को, तो इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा। इसके बाद चेक करते हैं इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप, तो यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से तो प्रायोरिटी डिसाइड होगी नहीं। फिर नेक्स्ट एटम देखते हैं जो कौन है, 2 तो हाइड्रोजन एक है Br, इधर कौन है, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कट गया। हाइड्रोजन और Br में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, Br की, क्योंकि एटॉमिक नंबर Br का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ पे हैं, अपोजिट साइड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा E। सो आंसर तो हमारे सामने आ चुका है, आंसर होगा, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। लेकिन हम जो बचे हुए ऑप्शन है एक बार इनका भी चेक करते हैं कि हमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सा मिलेगा। जो थर्ड नंबर ऑप्शन है इसका और चेक करते हैं। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, Br CH2OH, इधर कौन है, कार्बन, फिर हाइड्रोजन एक है CH3 और CH3। इस पे चेक करते हैं CH2 और है CH3। तो यहाँ पे इस कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं डायरेक्ट वो कौन है, कार्बन और कार्बन, तो यहाँ से तो डिसाइड होगी नहीं प्रायोरिटी। फिर देखते हैं जो नेक्स्ट एटम जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से, एक तो है हाइड्रोजन एक है कार्बन और कार्बन। यहाँ पे चेक करते हैं, 2 तो क्या है हाइड्रोजन और फिर एक क्या है कार्बन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या बच गया, हाइड्रोजन और कार्बन, तो कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा। इसके बाद में यहाँ पे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, Br, यहाँ पे कौन है, कार्बन, तो Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप कहाँ हैं, सेम साइड, तो हो गया Z कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन का। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन देन ड्यूटेरियम देन क्लोरीन देन Br। यहाँ पे इस कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट Cl और Br, तो एटॉमिक नंबर Br का ज़्यादा तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी ज़्यादा। हायर प्रायोरिटी वाले जो दोनों ग्रुप है वो कहाँ हैं, सेम साइड होते हैं, तो ये हो जाता है Z कॉन्फ़िगरेशन। सो ओनली जो सेकंड ऑप्शन है इसका हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, E। सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चारों यहाँ ऑप्शन में हमें देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा ऑप्शन शो नहीं करेगा। वन बाय वन चेक करते हैं। एक तो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 Cl HCH3। यहाँ पे जो लगातार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये है इवन नंबर पे कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे 1 और 2, n = 2। तो ये होते हैं इवन नंबर में। और जब लगातार डबल बॉन्ड इवन नंबर पे होते हैं तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। वी विल चेक ऑप्टिकल नोट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट कंडीशन होती है कि जहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है तो ये चारों ग्रुप या तो सेम प्लेन में हो या फिर ऑलमोस्ट सेम प्लेन में होना चाहिए। लेकिन इनमें क्या होता है, जो दो ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिकल चेक की जाती है ना कि ज्योमेट्रिकल। तो ये तो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड HCH3, फिर है एक CH3, इसके बाद ये है ऑक्सीजन और यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो 1 लोन पेयर बचेगा। तो और लोन पेयर अपने आप में एक ग्रुप होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट कंडीशन होती है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उस पे ये दो ग्रुप जो जुड़े हुए होते हैं वो आपस में अलग अलग होने चाहिए, A और B, तब तो GI शो हो जाएगी। अगर सिमिलर ग्रुप हुए, एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप अगर सिमिलर हुए तो GI शो नहीं होगी। तो इस कार्बन पे चेक करते हैं H और CH3 AB अलग अलग ग्रुप, GI शो हो जाएगी। ऑक्सीजन से यहाँ पे जुड़े हुए ग्रुप कौन से हैं, एक तो ये है और एक है लोन पेयर, ये भी अपने आप में ग्रुप होता है। तो यहाँ से AB तो GI शो हो जाएगी। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो GI शो करेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो चेक करते हैं। जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है इसमें एक है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH3 CH3। नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर, यहाँ पे है एक लोन पेयर। ग्रुप चेक करते हैं, लोन पेयर अपने आप में ग्रुप होता है। तो A और B अलग अलग ग्रुप है तो GI शो हो जाएगी। यहाँ पे भी A और B अलग अलग ग्रुप है तो यहाँ से GI शो होगी। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वहाँ चेक करते हैं। एक यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग जिस पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल और मिथाइल। तो इसमें यहाँ पे किस तरह से GI शो होगी, भाई हाइड्रोजन भी है यहाँ पे और एक है हाइड्रोजन। तो हो सकता है दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे सेम साइड हो, तो नीचे आ जाएंगे मिथाइल। इसके अलावा और क्या हो सकता है दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो, ये है CH3। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड तो उसको बोल दिया सिस, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो इसको बोल दिया ट्रांस। तो यहाँ से GI शो हो जाएगी। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो चारों ग्रुप है जहाँ से GI शो होनी होती है वो एक प्लेन में नहीं है, ये चले गए आउट ऑफ प्लेन। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। बाकी जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पे GI शो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस टू हेक्सेनल इज। वन बाय वन चेक करते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे चेक करते हैं ये सिस है या फिर ट्रांस। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, सो ये है सिस। और पूछा क्या है, ट्रांस, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन, ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर है CHO। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एक तो इधर जाएगा, एक है इधर। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दोनों हाइड्रोजन अपोजिट, तो ये हो जाएगा ट्रांस। अब
अब क्या पूछा है, ट्रांस टू हेक्सेनल। नंबरिंग करते हैं, CHO इसको मिलेगी 1 प्रायोरिटी, 1 2 3 4 5 6। तो 2 नंबर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ट्रांस टू हेक्सेनल, सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। अभी और चेक करते हैं थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं है। थर्ड जो ऑप्शन है इसमें देखते हैं, ये है यहाँ पे CHO, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, तो ये हो जाएगा सिस, इसलिए थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ में चेक करते हैं, ये है डबल बॉन्ड, इसके बाद ये है CHO, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कहाँ पे है, अपोजिट साइड, तो ट्रांस तो ये है, लेकिन हम डबल बॉन्ड की अगर यहाँ पे पोजीशन देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे है, 4 पे, जबकि क्वेश्चन में क्या थी, 2 पे। ये है ट्रांस 4 हेक्सेनल, जबकि क्वेश्चन पूछा था ट्रांस टू हेक्सेनल, सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 1 बाय 1 चेक करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, 1 डाइफिनाइल 1 ब्यूटीन। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये है 1 डाइफिनाइल कार्बन, इसके बाद में है CH2 CH3। यहाँ पे चेक करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पे लगे हुए ग्रुप देख लेते हैं, ये हैं दोनों सिमिलर ग्रुप, तो यहाँ से GI शो नहीं होगी। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो कौन सा है, 1 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन। स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये है PH PH, ये है H, फिर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे चेक करना है कि जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सिमिलर है या अलग अलग। तो एक है हाइड्रोजन, एक है CH3 मीन्स AB। इस कार्बन पे चेक करते हैं, एक है हाइड्रोजन और ये अपने आप में एक ग्रुप मीन्स AB। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो ग्रुप लगे हुए होते हैं कार्बन पे, ये आपस में अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ से GI शो हो जाएगी। सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि यही पूछा था कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी एक बार थर्ड और फोर्थ नंबर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें क्या पूछा है, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। यहाँ पे ये है CH3, इसके बाद में डबल बॉन्ड CH3, ये है CH3 CH3। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर, और यहाँ पे भी ये क्या है, सिमिलर ग्रुप A और A। तो यहाँ से GI शो नहीं होगी क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, सेम। नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन है वो कौन सा है, 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन। फोर्थ ऑप्शन है इस तरह से, डबल बॉन्ड 1 ब्यूटीन, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CH, यहाँ पे है PH, इसके बाद में है CH3। तो इस कार्बन पे अगर चेक करें तो दोनों क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी सिमिलर ग्रुप, तो यहाँ से GI शो नहीं होगी। सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाई। यहाँ हमें चेक करना है 4 ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें चेक करते हैं, इस तरह से एक क्या है, 6 मेंबर रिंग, ये है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये है मिथाइल। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे 2 जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो है सिमिलर ग्रुप, तो GI शो नहीं होगी। इसके बाद चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन, जिसमें क्या है, इस तरह से एक 6 मेंबर्ड रिंग, ये है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फिर है CH3। जो बी ऑप्शन है यहाँ पे भी क्या है, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, A और A, तो GI शो नहीं होगी। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है उसमें चेक करते हैं,
एक है यहाँ पे इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग, ये कार्बन H और Cl। फिर यहाँ पे है एक मिथाइल और यहाँ से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या है, अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं A और B। अब यहाँ पे इस कार्बन पे तो दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग AB, तो यहाँ से GI शो हो सकती है। चेक करते हैं इस कार्बन पे भी। इस कार्बन पे अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं तो एनवायरनमेंट चेक करना है। अगर यहाँ पे गए और इधर से यहाँ पे गए, यहाँ पे सिमिलर मिल रहा है एनवायरनमेंट, आगे जाके कार्बन क्या हो गया, कॉमन ये वाला। तो यहाँ से एनवायरनमेंट सेम नहीं मिल रहा है तो GI शो नहीं होगी। इसके बाद चेक करते हैं डी ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन, जिसमें क्या है, इस तरह से एक 6 मेंबर रिंग है। इसमें ये है हाइड्रोजन, एक है Cl और एक जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH3। चेक करते हैं इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, ये है अलग अलग। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये रहा कार्बन। तो अगर हम मूव करें यहाँ पे और यहाँ पे, अभी तक तो सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, यहाँ आगे मूव करने पे यहाँ तक सेम एनवायरनमेंट, लेकिन यहाँ जाके क्या है, ये CH3। तो ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये क्या है, अलग अलग। A और B एनवायरनमेंट मिला, अलग अलग एनवायरनमेंट मिला, तो यहाँ से GI शो हो जाएगी। सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। यही पूछा था इनमें से GI कौन सा शो करेगा, तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन विल बी फोर्थ। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द करेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्क्रिप्शंस फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो आर। एक एग्जाम्पल दे रखा है और हमें ये देखना है कि इनमें से E और Z डबल बॉन्ड कौन सा है। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है कंपाउंड का वो एक बार लिखते हैं, फिर चेक करेंगे जो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन E है या फिर Z। तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से है और एक ये वाला, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे सेम साइड है। अब इनकी हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। इस कार्बन पे कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, ऑक्सीजन की। इस कार्बन पे चेक करते हैं, एक है हाइड्रोजन, एक डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बन, तो प्रायोरिटी हो जाएगी इसकी ज़्यादा। तो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कहाँ पे हैं, सेम साइड, सो ये हो जाएगा Z। इसके बाद चेक करते हैं इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, अपोजिट। अब प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक है कार्बन, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले ग्रुप की। इस कार्बन पे चेक करते हैं, एक है हाइड्रोजन, यहाँ से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा E। अब अगर नंबरिंग करें तो ये है 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे तो क्या है यहाँ पे Z, तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। और 3 वाला कौन सा है, E, तो आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो जो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, एक बार कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करते टाइम कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जिसमें क्या पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था हमसे ई कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे ये पूछा है कि ई कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा। हमें इस क्वेश्चन में ऐसे सोल्व करना है कि जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो होने चाहिए सेम साइड, तब तो हो जाएगा Z, और हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप होने चाहिए अपोजिट, तो हो जाएगा E। और हमें ये देखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर चेक करना है। अगर हायर एटॉमिक नंबर है तो हायर प्रायोरिटी, अगर सेम ग्रुप आ जाते हैं तो हमें मूव करना होता है नेक्स्ट एटम की तरफ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ है, सेम साइड, तो ये हो जाएगा Z। सेकंड ऑप्शन में क्या किया था कि यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले कहाँ हैं, अपोजिट साइड, तो ये हो गया ई कॉन्फ़िगरेशन। सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। बाकी थर्ड और फोर्थ में भी चेक कर लेते हैं। हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड, तो हो गया Z। फोर्थ है हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड, तो हो गया Z। सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना था, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 4 ऑप्शन है, यहाँ चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये होते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर लगातार होते हैं तो इनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो है 2
इवन नंबर में, और जब इवन नंबर में होता है 2, 4, 6, तब यहाँ पे ऑप्टिकल चेक करते हैं ना कि ज्योमेट्रिकल, क्योंकि ये जो चारों ग्रुप हैं ये चले जाते हैं आउट ऑफ प्लेन। इनमें से ये 2 ग्रुप चले जाएंगे आउट ऑफ प्लेन, तो चारों ग्रुप एक ही प्लेन में नहीं रह पाते। जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट कंडीशन होती है कि जहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है वो चारों ग्रुप या तो एक प्लेन में हो या फिर ऑलमोस्ट सेम प्लेन में होने चाहिए। जबकि यहाँ पे 2 ग्रुप चले जाते हैं आउट ऑफ प्लेन, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक की जाती है ना कि ज्योमेट्रिकल। सो आंसर तो आ चुका है फर्स्ट ऑप्शन। बाकी चेक करते हैं रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो। सेकंड जो ऑप्शन है इसमें क्या है, ये अलग अलग ग्रुप, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ से GI शो हो जाएगी। थर्ड में भी क्या है, अलग अलग ग्रुप, नाइट्रोजन पे लगे हुए, ये भी अलग अलग ग्रुप, तो यहाँ से GI शो हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन में इस तरह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम साइड और ये है अपोजिट साइड, सिस और ट्रांस, तो यहाँ से भी GI शो हो जाएगी। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें चेक करते हैं, करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है हमें ट्रांस टू हेक्सेनल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सिस है ये, और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट, तो ये हो जाएगा ट्रांस। अब यहाँ पे जब नंबरिंग की तो 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, और क्वेश्चन में यही पूछा है ट्रांस टू हेक्सेनल, सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है, सिस, और हमें देखना है ट्रांस। फोर्थ में डबल बॉन्ड तो क्या है, ट्रांस, लेकिन जो डबल बॉन्ड आ चुका है वो है 4 नंबर कार्बन पे, जबकि हमसे पूछा है 2 हेक्सेनल, सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप है सेम, A और A, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग है, AB, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप कहाँ हैं, ये लगे हुए अलग अलग, तो ये हो जाएगा, यहाँ से GI शो हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन में इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप क्या है, सिमिलर, A और A, तो GI शो नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन में भी इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर, तो GI शो नहीं होगी। सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाई। 4 ऑप्शन है, हमें चेक करना है इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा। ऑप्शन नंबर, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, 2 सिमिलर ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, तो यहाँ से GI शो नहीं होगी। बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, सिमिलर ग्रुप A और A, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। सी ऑप्शन में चेक करते हैं इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, आपस में अलग अलग। फिर आगे जाके जब इस कार्बन पे चेक किया तो यहाँ पे आगे जाके एनवायरनमेंट क्या है, सिमिलर, और फिर जाके आगे एक ही कार्बन कॉमन हो गया, तो यहाँ से GI शो नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन में इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं यह है AB, अलग अलग। इस कार्बन पे अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं इस कार्बन पे तो अलग अलग एनवायरनमेंट मिलता है, मीन्स ये है AB डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ से GI शो हो जाएगी। सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्शन फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो यहाँ हमें चेक करना है कि E है या फिर Z कॉन्फ़िगरेशन। जब यहाँ पे नंबरिंग की है तो जो 1 नंबर कार्बन है वहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ है, सेम साइड, तो ये हो गया Z। और इस सेकंड वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ पे, अपोजिट, तो ये हो जाएगा E। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.